भाजपा में नितिन नवीन की पूरी जो टीम है वो बदलने वाली है, यानी कि उनका जो संगठन है पूरा का पूरा उसका पुनर्गठन होने का दावा किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जब से नितिन नवीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान संभाली है उसके बाद से ये बातें और चर्चा चल रही थी कि नितिन नवीन की जो टीमें हैं वो बदलेंगी। जो नए ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो नए युवा चेहरे हैं, महिला के जो चेहरे हैं, उनको मौका दिया जाएगा। काफी कुछ बदलने वाला है, इसी बारे में हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है राशिद, इनसे बात करेंगे अब जो बदलाव होने जा रहा है वो किस हद तक होगा, कौन कौन बदला जाएगा, क्या महासचिव को लेकर भी बात चल रही है, क्या संसदीय बोर्ड भी बदलेगा, इस पर बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो राशिद जी, सबसे पहला एक सवाल चल रहा है कि नितिन नवीन जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं भाजपा के जेपी नड्डा के बाद, अब ऐसा बताया जा रहा है कि उनकी जो टीम है वो बदली जाएगी, विस्तारवाद होने वाला है, नई टीम बैठने वाली है। तो उसमें क्या लग रहा है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल अनुराग, ठीक कहा आपने कि नई टीम जो है उनकी बनाने की तैयारी, और ये नई टीम लगभग बन भी गई है, तैयार हो गई है। और आपको बता दूं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि नितिन नवीन जी हैं वो किसी भी वक्त इसका ऐलान कर सकते हैं। आज इसी बात का इंतज़ार है। आज ये बहुत बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि आज वो नितिन नवीन अपनी नई टीम का जो है वो ऐलान कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि आखिर इस टीम में कौन कौन शामिल होगा, सबसे बड़ा सवाल जी, सबसे बड़ा सवाल है। और सबसे ज़्यादा नज़र इन्हीं पे रहेगी क्योंकि इसमें युवाओं से लेके पूर्व मंत्रियों से लेके जो कद्दावर नेता रहे उनको लेके महिलाओं तक की भागीदारी इस टीम में देखने को मिल सकती है कहें। और ये भी सामने आया कि 35 साल से कम उम्र के युवा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अनुराग, सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बता दूं कि आखिर सबसे बड़ी चर्चाएं क्या चल रही हैं कि पार्टी के अधिकतर महासचिव भी बदले जा सकते हैं। इसमें कुछ पूर्व और अनुभवी केंद्रीय मंत्रियों को भी संगठन में जो है वो रखा जा सकता है। अब इसमें जो है युवाओं की बात चल रही है, महिलाओं की बात चल रही है, पूर्व नेताओं की बात चल रही है, पूर्व मंत्रियों की बात चल रही है। तो उनको लेके क्या कहा, नितिन नवीन की नई टीम जो है वो युवाओं और महिलाओं के लिए बड़ी भागीदारी इसमें मिलने की चर्चाएं हैं। क्योंकि देखिए आने वाले टाइम में यूपी का इलेक्शन है, फिर और भी कई राज्यों में इलेक्शन है, उनको लेके जो है उन्होंने पूरी टीम ये इसी हिसाब से तैयार की है। क्योंकि पीछे हमने देखा कि किस तरह जेएनजीओ का बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तक हुआ। ठीक है, अब उसको लेके युवाओं पर ज़्यादा फोकस है बीजेपी का कि कैसे युवाओं को साधने की कोशिश इसमें की है कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें और बीजेपी को जो है फ़ायदा मिले। इसी तरह महिलाओं की 33% की बात जो कि पीछे हुई थी, और अब उनकी भी भागीदारी इसमें बढ़ाने की चर्चा, जो खबरें आ रही हैं इसमें मैं आपको बता दूं किसकी कितनी भागीदारी हो सकती है। तो आप के लिए सबसे बड़ी जो अभी खबरें चल रही हैं, नितिन नवीन की नई टीम में युवाओं और महिलाओं की बड़ी उन्हें जिम्मेदारी देने की चर्चा है। और यही नहीं, पार्टी के अंदर लोगों ने बताया कि प्रदेश इकाइयों को अनौपचारिक रूप से सुझाव भी दिया गया है कि जितना संभव हो प्रदेश युवा मोर्चे की अध्यक्षता 35 साल से कम उम्र के कार्यकर्ताओं के हाथों में दी जाए। यानी कि जो नए नए चेहरे उभर रहे हैं, जो अब यार आप मान लीजिए जो आंदोलन में हिस्सा लेने गए हों, जो बीजेपी के नए चेहरे हाईलाइट हों, जो युवा जिन्होंने अभी स्कूल कॉलेज जैसे भी पास किया, अभी राजनीति में कदम रखा हो, उन्हें बड़ा मौका जो है दिया जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने एक बड़ा संदेश देते हुए संविधान में राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के 33% पद आरक्षित किया है। नितिन नवीन की टीम में इसकी जो है इसकी वानगी भी देखने को मिल सकती है। बीजेपी जिस तरह से परिसीमन बिल पर जोर दे रही है, इन बदलावों के जरिए माध्यम से एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की वो कोशिश करी। और इसके अलावा अब मैं आपको संसदीय बोर्ड मीटिंग के बारे में बता दूं कि इसमें संसदीय बोर्ड में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। जिस तरह से जेपी नड्डा जी थे जब अध्यक्ष, तो उनके कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि जैसे कई नामी चेहरे थे उन्हें हटा दिया गया था और फिर कई और चेहरों को तवज्जो दी गई थी। तो इसमें भी ये ऐसा हो सकता है कि युवाओं को तवज्जो दी जा सके, जो अच्छे चेहरे हैं उनको। अगर पिछला हम इतिहास देखें, जैसे जेपी नड्डा के कार्यकाल में जो है गडकरी जी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेताओं का नाम हटाया गया था, और अब इस बार हो सकता है कि भाजपा संसदीय बोर्ड में कुछ वरिष्ठ मुख्यमंत्री, अनुभवी नेता और बोर्ड के कुछ पूर्व सदस्यों की भी एंट्री हो सकती है। यानी कि और ये वो इकाई है अनुराग, संसदीय बोर्ड, जो कि पार्टी में एक अहम फैसले लेती है, अहम फैसले लेने के लिए जानी जाती है। और अब देखना होगा कि आखिर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस लिस्ट में जो नितिन नवीन की जो नई टीम है इसमें कौन कौन शामिल है, कौन कौन से वो युवा हैं जिन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, कौन सी वो महिलाएं हैं
जिन्हें अब इन्हें कमान सौंपी जाएगी। और युवा चेहरे वो कौन से होंगे जो 35 साल से भी कम हैं, क्या वाकई होंगे? और जो पूर्व मुख्यमंत्री जिनकी हम बात बता रहे हैं ऐसे हैं, और पूर्व मेंबर भी हैं अनुराग, जो शामिल हो सकते हैं इसमें। और सबसे बड़ा सवाल कि अब आने वाले समय को देख के, क्योंकि कई राज्यों में चुनाव है और इसको लेके अब क्या कुछ कमाल कर पाएंगे नितिन नवीन, सीधा साधा उन पे जो है अब ये सवालिया निशान खड़ा भी हो जाएगा कि अब वो नई टीम के साथ किस तरह से काम करेंगे। क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि बाकी पुर चुनाव भी हुआ था, वो उनकी सीट थी और वहाँ से प्रशांत किशोर की जीत हुई है। और लेकिन अब उसके बाद जी एक चीज इसमें एक और चल रहा है कि क्या युवाओं के जरिए 2029 को भी साधने की कोशिश कर रही है भाजपा? बिल्कुल अनुराग, उससे पहले 2029 अभी दूर है और 2027 अभी पास है। सीटों के हिसाब से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और बीजेपी उसके लिए कैसे ईडी छोटी का जोर लगा देती है, ये सभी ने बखूबी देखा है कि उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार बीजेपी को जीतना ही जीतना है, क्योंकि वहाँ से इतनी सीटें आती हैं, क्योंकि जो लगातार एक उनका सबसे बड़ा मजबूत एक पक्ष है। और 2029 की बात करें तब तक नितिन नवीन के सामने चुनौती रहेगी कि वो अपनी टीम को इतना मजबूत कर सकें कि बूथ स्तर तक जो जेनजी जो प्रदर्शन में दिख रहे थे वो वहां नहीं दिख के बीजेपी की टीम में दिखे अनुराग। अच्छा ये एक और चीज चल रहा है युवाओं को लेकर, बात अगर करें तो राघव चड्ढा भी एक युवा नेता है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो। राघव चड्ढा जिस हिसाब से नेता है, अभी अभी आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा में आए हैं, तो क्या लग रहा है कि उन्हें मौका मिल सकता है क्या? बिल्कुल अनुराग, देखिए अभी अभी वो बीजेपी में शामिल हुए हैं और युवाओं की भी बात कही है, और युवाओं के साथ साथ अगर उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें कहाँ की कमान सौंपी जाएगी, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि देखिए राघव चड्ढा एक ऐसा नाम है, जब वो संसद में बोलते थे तब अच्छे खासे वो बोलते थे, खूब उनके बयानबाजी हुई थी और आम आदमी पार्टी के एक अच्छे नेता वो रहे थे। लेकिन अब बीजेपी में आ गए हैं और अगर बीजेपी उन्हें हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी दे दे, क्योंकि बीजेपी तुरंत वो पार्टी है जो कोई भी जब दूसरे दल का नेता शामिल होता है, और कोई भी पार्टी हो, जब कोई भी वो दल का किसी नेता और कोई दल का शामिल होता है तो उसे इनाम ज़रूर देती है। और ये राजनीतिक पार्टियों का उसूल होता है, जब कोई नेता आता है तो उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जा सके। और हो सकता है कि ऐसे और भी ऐसे तमाम नेता हों जो दूसरे दल के हों, उन्हें और इस टीम में नितिन नवीन शामिल करके जो है बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। मेरे को ऐसा लगता है राशिद जी कि जिस हिसाब से अभी सीजेपी का प्रोटेस्ट देखा हम लोगों ने और सब कुछ देखा हमने, जिस हिसाब से जनता और युवा जो सवाल कर रहे थे सरकार से कि जवाब नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि इस बार जो ये बनने वाली नितिन नवीन की टीम, ये उनको भी मौका देंगे जो जवाबदेही के लिए तैयार होंगे, उन नेताओं को भी मौका मिल सकता है। बिल्कुल अनुराग, क्योंकि देखिए जेन ज़ी आंदोलन ये इतना बड़ा हो जाएगा किसी ने सोचा नहीं था। क्योंकि देखिए जो अटकलें लगाई जा रही थी पहले कि एक लगातार महीनों भर चला, लेकिन हाँ अभी आप देखिए अब वो मुद्दा दूसरा है कि सीजेपी का क्या उद्देश्य हो सकता है, उनके पीछे कौन सी ताकत हो सकती है, उनका क्या मकसद हो सकता है, ये राजनीति का विषय। लेकिन भीड़ जिस तरह से दिखी दिल्ली में, राजधानी दिल्ली में कैसे उन्होंने प्रदर्शन किया, महीनों चला, उससे साफ अंदेशा है कि जो प्रदर्शन हुआ लाखों की भीड़ भी कहा जा रहा था कि 1 लाख से भी ऊपर हो गई थी भीड़। अगर ऐसा है तो जाहिर सी बात है कि देखिए युवा जो हैं वो सबसे बड़ा महत्व हमारे देश में रखते हैं कि आखिर, क्योंकि युवा आने वाले देश में जो है वो उनका भविष्य है और यही हमारे देश के नेता हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं जो देश को बदलने वाले हैं। और ऐसे में इन्हीं में से लेकर बीजेपी अपनी टीम बना रही है ताकि यही लोग जो है जवाबदेही दें, नई जनरेशन को कैसे उन्हें अपने साथ लेके चलें, युवाओं को कैसे साथ जोड़ें, ताकि बीजेपी का जो वो एक सर्कल है, बीजेपी की जो चेन है वो और मजबूत हो। तो बात करके हमें पता लगा कि जिस तरह से नितिन नवीन की जो नई टीम हो सकती है, उस हिसाब से युवाओं और महिलाओं को तो मिलेगा ही जो इनको मौका मिलेगा। इसके साथ इसी के सहारे भाजपा अब हो सकता है कि अपने 27 के यूपी चुनाव और 29 के चुनाव को भी साधने की कोशिश करे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ भारत एक्सप्रेस पर। धन्यवाद।